वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग मैथ का फैक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। फैक्ट क्वेश्चन में हम लोग मिडिल टर्म करने वाले हैं। देखिए मिडिल टर्म क्या होता है पहले ये समझ लें हम लोग। मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म का मेन रोल प्ले होगा। करना क्या इसमें, जो भी अलजेब्रिक टर्म है अपने पास उनको पावर के रिस्पेक्ट में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या कर लो, लिख लो। जैसे मैं समझाऊँ, यहाँ देखो x का पावर क्या है 2, x का पावर 1 और यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब ये कैसा है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लिए। लिखने के बाद अब क्या करना होता है कि जो मेरे पास फर्स्ट मेरे पास है इसके पास नंबर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसके पास क्या है 7। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करके अपने पास वैल्यू लिख लो। और वैल्यू जब आप लिखोगे तो आप अच्छी तरह दिमाग में रखना कि वैल्यू आपका प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अब यहाँ से काम स्टार्ट हुआ किसका, मिडिल टर्म का। अब ये जो अपने पास बीच वाला टर्म है इसको हमको कुछ इस तरह से लिखना है, दो टर्म में, दो क्वांटिटी में इसको एक्सप्रेस करना है। इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि उन दोनों को प्लस या माइनस करने पे एग्जैक्टली इसके बराबर का हो जाए। और उन दोनों क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करके किसके बराबर के हो जाए, फर्स्ट एंड लास्ट को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था उसके बराबर का हो जाए। तो देखिए यहाँ हम लोग करते हैं, क्या लिखा हुआ x²। अब हमको दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या लिखा 7 आया। अब हम 8 को देखते हैं कैसे। तो देखो जब छोटा टर्म आपके पास ना, सिंपली आप टेबल के थ्रू कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा टर्म हो, लार्ज नंबर हो, तो फिर आप क्या करना, एलसीएम के थ्रू अपना निकालना। और छोटे में आप टेबल के थ्रू कर सकते हो। तो देखो जरा से x² हमको चाहिए क्या 7। अब देखो 7 किसके किसके टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में आता है। 7 कितने जा 1 जा, तो 7 और 1 को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 8 आना है, हाँ आना है। 7 और 1 को आप ऐड करोगे तो लिखते हैं, तो क्या क्या हमने लिया 7 और 1 को हमने ऐड कर लिया, क्या मिला हमको 7 और 1 देखो 8 आ गया। इसके बराबर का आ गया जो हम बात कर रहे थे। मतलब इस टर्म को हमको दो टर्म में एक्सप्रेस करना है, दो क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है। कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि दोनों को प्लस या माइनस कुछ भी करो, इन दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद रिजल्ट मेरा क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाइड करो तो इसका जो आंसर आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के आंसर के एग्जैक्ट आएगा। इन दोनों का आंसर क्या आया 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 1 कितना आ गया, 7 × 1 कितना है 7। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या है, सेम है। अब मतलब मेरा मिडिल टर्म परफेक्ट है। चले जरा सा x² ब्रैकेट ओपन करते हैं, -7x -x + 7। अब दोनों क्या हो गया, चार क्वांटिटी अपने पास। अब क्या करो, आप दो दो में से कॉमन लेना स्टार्ट करो। क्या कॉमन आना है यहाँ से x, क्या बचा यहाँ पे x - 7, यहाँ से -1 x - 7। -1 क्यों, अब डिटेल में जाते नहीं है, आप काफ़ी वीडियो दे चुके हैं आपको। तो ये आपके पास आया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आना है x - 7। तो x - 7 आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। और यहाँ से देखो जरा से क्या आ गया x - 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे। हाँ, इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। सेकेंड वन देखो जरा से क्या लिखा हुआ है, y² + 7y - 8। रूल्स फिर वही, फर्स्ट एंड लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका नंबर क्या है 1 और इसका क्या 18, हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 18। अब ये हमको मिडिल वाले वैल्यू को कुछ इस तरह से, सॉरी ये 18 नहीं, क्या था -18, तो आपका आंसर क्या आ गया माइनस में। मतलब अब आपके पास मजबूरी है कि इस टर्म को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि एक क्वांटिटी प्लस में हो, दूसरा क्वांटिटी माइनस में। जैसे दिखाते हैं अब 18 देखो किसके किसके टेबल में आना है, 2 के टेबल में। 2 कितने जा, 2 9 जा। अब बोले टेबल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि छोटा क्वांटिटी है इसलिए हम टेबल में जाते हैं, बड़ा होता तो हम एलसीएम कर लेते। 2 9 जा 18। अभी देखो 2 और 9 को किसी तरह से क्या 7 बनाया जा सकता है, हाँ कैसे बनाया जा सकता है, माइनस करने पे। तो कर लेते हैं y² + 9 - 2 और ये क्या आ गया y - 18। अब चलो यहाँ से चेक कर ले अपना आंसर पहले। 9 - 2 क्या 7y। चलो ये वैल्यू तो मेरा करेक्ट हो गया। अब अगर मेरा मल्टीप्लाई भी ठीक हो जाए तो फिर काम हो जाएगा। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 9 और सेकंड क्या है -2 -18। देखो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब अब क्या कोई टेंशन नहीं है, अब आप आराम से लिखते जाओ। y² ब्रैकेट ओपन करो, क्या आ गया 9y - 2y - 18। कॉमन लेते हैं, फिर वही दो दो करके ले ले। क्या कॉमन आ गया y, क्या लिखते हो आप
y प्लस 9, यहाँ से कॉमन लो -2, क्या आ गया y प्लस 9। अब इन दोनों से कॉमन लो, क्या आना है इन दोनों से y प्लस 9 और फिर क्या बचा यहाँ से y माइनस 2। थर्ड नंबर सम देखो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 54, रूल्स फिर वही, फर्स्ट एंड लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -54, तो क्या आंसर आएगा आपके पास -54। तो देखो माइनस से मेरा 54 आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है दो क्वांटिटी में। इस तरह से करना है कि हमको प्लस या माइनस करने पे मिडिल वाला आ जा, मल्टीप्लाई करने पे -54 आ जा। तो देखो जरा सा 54 किसके टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में भी आता है, 318 मतलब 3 के टेबल में आता है कितने जा 54 सॉरी 3 के टेबल में 6 के टेबल में 6 9 जा। तो 9 और 6 से क्या 3 मिलना है, हाँ माइनस करने पे 9 से 6 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 3। तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो a स्क्वायर माइनस क्या मिला हमको 9 माइनस 6 और ये क्या था a माइनस 54, लिख दिए। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 6a माइनस 54, कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले रहे हो a, क्या बचा a माइनस 9, यहाँ से क्या कॉमन लिए 6a माइनस 9, इन दोनों से कॉमन लो क्या आ गया a माइनस 9 और ये a प्लस 6। तो अब हम बार बार मिडिल टर्म को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते चले जाएंगे हम लोग। देखो पहला फर्स्ट का नंबर क्या है 6, सेकंड का 5, तो 6 इंटू -5 कितना आ गया 30 -30। अब ये बीच वाला टर्म क्या, मिडिल टर्म क्या दिया 13। अब 30 देखो चेक करो पहले किसके टेबल में आता है, जहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 5 जा 13, चलो पहला क्वांटिटी क्या आ गया मतलब 6 5 जा, तो 30 तो आ गया मेरे पास, ठीक है। 6 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 13 आएगा, आप बोलोगे नहीं आएगा, तो ये मेरा नहीं चलेगा। फिर दूसरा आता है क्या 10 3 जा 13, देख लो जरा सा 10 3 जा 30, तो 10 और 3 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 13 तो आएगा, लेकिन ये किस में आएगा, ये प्लस 30 आया। लेकिन दूसरा अब एक और आता है 15 2 जा 30, 15 -2, तो देखो 15 इंटू -2, तो 15 से -2 करेंगे 13 आएगा, ये तो मिल चुका है। 15 इंटू -2 कितना आएगा -30 आएगा, तो ये भी अपने पास मिल चुका है। आप एलसीएम करके कर सकते हैं, बट छोटा छोटा नंबर है तो हम टेबल ले लेंगे। हम तो इतना इसलिए किए कि ताकि आपको पता चले, आप तो डायरेक्टली आप देख सकते हो एक ही बार में। लिखो क्या लिखना है 6x² प्लस 15 -2x -5 ले लो, तो 6x² प्लस 15x -2x -5 कॉमन ले लो जरा सा, क्या कॉमन आना है 3 कॉमन आना है, x कॉमन आना है, यहाँ से क्या बचा 2x प्लस 5 प्लस सॉरी यहाँ से क्या कॉमन लोगे -1, क्या मिला 2x प्लस 5। अब इन दोनों से देखो क्या कॉमन आया 2x प्लस 5 और यहाँ से क्या कॉमन आया 3x -1। नेक्स्ट सबसे देखो 5 का 2, 6x² -7x -3, तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो पहले, 6 इंटू -3 कितना आ गया अपने पास -18। चलो जरा सा अब करते हैं क्या, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे -18 है, तो 9 -2 करें तो क्या होगा क्लियरली मिल जाएगा अपने को। तो अब उतना फॉर्मेलिटी नहीं करना, फटाफट करते जाएंगे। -9 -2x माइनस क्या 3 ले लो, तो 6x² -9x प्लस 2x -3 कॉमन ले लो, 3x 2x -3 प्लस 1 कॉमन ले लो, 2x -3। 1 क्यों, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या लेंगे 1। अब इन दोनों में कॉमन देखो 2x -3 ले लिए, 2x -3 और यहाँ से क्या आचा 3x प्लस 1। नेक्स्ट सम्स 6 का 2, तो फर्स्ट एंड लास्ट को देखो यहाँ भी है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, अलजेब्रिक पावर। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू -63 कितना आ गया -63। देखो माइनस अगर आपके पास आता है टर्म ना, तो यहाँ का टर्म जो होगा ना एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ये जरूरी है आपके पास। मतलब आप जनरली क्या करोगे यहाँ पे माइनस में टर्म में लिखोगे। देखो जरा से क्या होता है, तो 1 माइनस क्या है 63 है,
तो 63 को ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 21 माइनस 3 वाई माइनस 63 वाई स्क्वायर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर चेक करो जरा सा, 21 माइनस 3 कितना आना है 18 बराबर है 21 इंटू 3 63 बराबर है ये भी 1 माइनस 21 वाई। माइनस क्यों, हर एक बार जानते हो ना ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है तो साइन चेंज करना पड़ेगा अपने को। 3y 63y स्क्वायर। चलो जरा सा इन दोनों से कॉमन लेते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं, कुछ भी कॉमन आना है नहीं आना है तो क्या लिखोगे 1 माइनस 21y। यहाँ से देख लो जरा सा 3y कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा 1 माइनस 21y। ले लो दोनों से कॉमन क्या 1 माइनस 21y, 1 माइनस 21y दोनों में कॉमन, तो यहाँ से क्या बचना है 1 प्लस 3y। ये आपके पास सॉल्यूशन निकल आया। नेक्स्ट आते हैं 7 का 2, 5 माइनस 4x माइनस 12x स्क्वायर। देख लो जरा सा 5 इंटू माइनस 12 कितना आ गया माइनस 60। अभी 60 आ गया आपके पास, तो 60 देखो 4 है, अगर हम 60 तो छोटा नंबर है इजीली टेबल में मेरे को मिलता है। 10 6 से अगर हम देखें 10 6 से क्या होता है 60, और 10 से 6 को माइनस करें क्या आना है 4। ले लेते हैं 5 माइनस 10 माइनस 6x माइनस 12x स्क्वायर, 5 माइनस 10x प्लस 6x माइनस 12x स्क्वायर। कॉमन लेते हैं 5 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा 1 माइनस 2x प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लिए 6x 1 माइनस 2x। अब इन दोनों से फिर कॉमन ले लो, क्या आना है 1 माइनस 2x और यहाँ से क्या आना 5 प्लस 6x। तो ये अपना 7 का 2। अब देखो 8 का 2, 8 का 2 में देखो पहले ही क्या लिखा हुआ है स्क्वायर के टर्म में, तो स्क्वायर के टर्म में आपको फॉर्मूला लास्ट भी बताया गया था, लास्ट वीडियो में बताया गया था a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या पहला का स्क्वायर प्लस जो दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और माइनस कितना था अपने पास 2x, कितना आ गया ये आ गया 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x। इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लेते हैं, क्या मिला अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 माइनस 8x माइनस 2x कितना आ जाएगा माइनस 10x, 16 था 16 प्रॉपर्ली अरेंज कर लिया सिर्फ। अब चलो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आना है तो 1 एंड 16 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यहाँ देख लो जरा सा 1 इंटू 16 क्या आ गया 16। तो 16 जब आपके पास प्लस में आया मतलब क्या हो गया, दोनों का दोनों क्वांटिटी क्या होना चाहिए सेम साइन होना चाहिए। तो देख लो जरा सा क्या आना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8 2 जा 16 प्लस 16, देखो 8 प्लस 2 कितना आना है 10, 8 इंटू 2 16। अब चलो जरा सा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16। अब यहाँ से कॉमन ले लो x, क्या मिला फिर x माइनस 8, यहाँ से क्या कॉमन लोगे माइनस 2x माइनस 8। अब इन दोनों से अगर कॉमन देखोगे ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन दोनों से कॉमन क्या आना है x माइनस 8, तो ले लो x माइनस 8 और फिर यहाँ से क्या बचा x माइनस 2, तो ये आपका आंसर। तो चलो 9 का 2 करते हैं, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 7y स्क्वायर। तो चलो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड करते हैं 1 इंटू माइनस 7 क्या आ गया माइनस 7। तो माइनस में आ गया है मतलब क्या मिडिल वाले में एक प्लस में रखना है और एक माइनस में रखना है। तो 6 है मेरे पास, तो 6 को अगर हम लिखे 7 माइनस 1 इजिली मिल चुका है, तो 6 स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 xy माइनस 7y स्क्वायर। ब्रेक करें ब्रैकेट को माइनस 7xy प्लस xy प्लस 7y स्क्वायर। दिस वन यहाँ से भी कॉमन लेते हैं x, तो x माइनस 7y प्लस y लेते हैं, सॉरी ये माइनस में लिखा हुआ है, y को लेते कॉमन तो क्या आ जाएगा x माइनस 7y। अब इन दोनों से कॉमन ले लो फिर, तो क्या आना है x माइनस 7y और फिर क्या बचा यहाँ से x और यहाँ से क्या बचा y, ये आ गया अपने पास। देखो 10 का 2 नंबर फिर
फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आप मल्टीप्लाइड कर लो, क्या मिला आपको, तो 6 इंटू -6 -36। मतलब अब समझ में आ गया, ये बीच वाला जो नंबर है इसमें से एक नंबर मेरा प्लस में होनी चाहिए, दूसरा माइनस में होनी चाहिए। तो 36 देखो 9 के टेबल में आता है, 9 कितने जा, 9 4 जा 36, और 9 से 4 को माइनस करो कितना आ गया 5। चलो जरा सा, तो 6x² माइनस 9 माइनस कितना आ गया 4, यहाँ xy माइनस 6y²। ब्रेक कर लो ब्रैकेट, x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 6y²। अब यहाँ से देखो जरा से क्या हो गया, तो 3 कॉमन ले लो, फिर x भी आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचना है यहाँ से 2x माइनस 3y। यहाँ से क्या कॉमन लोगे 2, और y है तो y भी कॉमन ले लिए, क्या बचना है यहाँ से 2x माइनस 3y। अब इन दोनों से देखो 2x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, ले लिए 2x माइनस 3y, और यहाँ से क्या मिलना है 3x प्लस 2y, यहाँ से 3x बचा था और प्लस 2y। नेक्स्ट सम्स में आते हैं 11 का 2 नंबर, क्या लिखा हुआ है x² माइनस y² माइनस 8xy माइनस 48। तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -48, क्या मिला आपको -48। तो मतलब अब फिर से वही बात हो गई कि बीच में जो नंबर लिखेंगे एक प्लस में होनी चाहिए और एक माइनस में। तो 48 देखो किसके टेबल में आता है, तो 48 12 कितने जा 12 4 जा 48, एंड 12 से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो ये बात आप देखते रहना छोटे छोटे नंबर के लिए, x² माइनस y² माइनस 12 माइनस 4 xy माइनस कितना 48। ले लो यहाँ से x² माइनस y² माइनस 12xy प्लस 4xy, और यहाँ क्या आ गया -48। अब ले लो यहाँ से कॉमन ले लो, क्या हो गया कॉमन xy कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ से xy, पहला से कितना बचा xy माइनस 12, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया 4, क्या बचा xy माइनस 12। इन दोनों से देखो क्या मिला xy माइनस 12, और फिर यहाँ से क्या मिला xy प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया। देखो अब क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो सबसे पहला काम करो, क्या करेंगे, ठीक सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिला अपने को 2a² माइनस ab माइनस b²। चलो जरा सा अब फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू -1 कितना मिलना आपको -2। अभी माइनस है तो मतलब क्या, मिडिल वाला नंबर में क्या होना चाहिए, एक प्लस में होनी चाहिए और एक माइनस में होनी चाहिए। तो 2 1 जा 2, और 2 से 1 माइनस करेंगे कितना आना 1, मिल गया अपने को। तो 2a² माइनस 2 माइनस 1 ab माइनस क्या आ गया b²। अब यहाँ से ले लो 2a² माइनस 2ab प्लस ab, और यहाँ फिर क्या आ गया -b²। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आया अपने पास 2a कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या बचा a माइनस b, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया b, और फिर a माइनस b। इन दोनों से भी कॉमन ले लेते हैं a माइनस b, और यहाँ से फिर क्या मिला 2a प्लस b। 13 का 2 नंबर सम्स, क्या लिखा हो 2x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 11 2x माइनस वाई प्लस 28। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करना, ज़्यादा आसानी से करने के लिए ये जो नंबर है अपने पास देखो, इसको आप क्या करना लेट कर लेना, कुछ लेट करके भी कर सकते हो, नहीं अगर लेट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। चलो लेट कर लेते हैं पहले, लेट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना a। अब लेट में क्या करोगे, ये जो टर्म्स दिया हुआ मेरा एक्स वाई अगर दिया हो तो आप ए बी सी लेट कर लो, अगर ए बी सी डी दिया हुआ है तो एक्स वाई लेट कर लो। अब लेट करने के बाद देखो जरा सा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना a। अब इसको वैल्यू अगर पुट करते हैं क्या आ जाएगा a² माइनस 11a प्लस 28, ये आपके पास आ गया। अब चलो देखो जरा क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कितना आना है 1 इंटू 28, प्लस में है 28, इस बार किस में आया प्लस में आया है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए दोनों साइन सेम होनी चाहिए। तो 28 किसके टेबल में आएगा 28, 7 4 जा 28, तो और 7 और 4 को ऐड करोगे क्या आ जाएगा 11, कर लेते हैं। तो a² माइनस 7 प्लस 4a प्लस 28, a² माइनस 7a
माइनस 4a प्लस 28। कॉमन लो जरा सा, a कॉमन ले लिया, क्या आ गया a माइनस 7, माइनस 4 कॉमन ले लिया a माइनस 7, माइनस कॉमन लिए हो, साइन सबका चेंज हो गया। अब यहाँ से लो, क्या आ गया a माइनस 7, दोनों में कॉमन था, ले लिए हैं, ये देखो। और फिर यहाँ से क्या बचा a माइनस 4। अब जो a का वैल्यू था वो वैल्यू क्या करो आप पुट कर दो। तो a का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, यहाँ पे लिख लेना आप, मैं लिखता नहीं, उतना फॉर्मेलिटी नहीं करते हम लोग। a का वैल्यू क्या था 2x माइनस वाई, पुट कर देते हैं। तो 2x माइनस वाई माइनस कितना 7, और यहाँ से फिर a का वैल्यू पुट करो 2x माइनस वाई माइनस 4। तो ये आपका आंसर निकल आया। देखो 14 का 2 नंबर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2a माइनस 2ab, यहाँ से लिखते हैं। तो 1 माइनस 2a प्लस b माइनस, हमने यहाँ इन दोनों से क्या किया 2 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे लिख लिए। अब क्या लिखा फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, सेम सम्स देखो। अब क्या करो लेट कर लो, लेट a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स, इस पर a भी दिया तो हमने x ले लिए। अब देखो क्या लिखा हुआ, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, a b के बदले क्या पुट करते हैं x पुट कर लेते हैं, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब चले जरा सा, फर्स्ट का नंबर क्या 1, इसका भी नंबर क्या 1, दोनों मल्टीप्लाई करोगे कितना आना है 1 इंटू माइनस 1, क्या आना है -1। चलो जरा सा कर लेते हैं। तो अब यहाँ से 1 माइनस, अब करना है क्या, सम सही लिखे हम लोग, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ था 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। चलो अब जरा सा कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, तो क्या आ जाएगा 3। अभी देखो 3 कितना 3 1 जा 3, और 3 से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो आ गया अपने पास 3 माइनस 1 x माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ले लो 1 माइनस 3x प्लस x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेते हैं, दोनों से 1 कॉमन आना है 1 माइनस 3x प्लस x कॉमन आना है, यहाँ से क्या बचा 1 माइनस 3x, क्या मिला 1 माइनस 3x, और यहाँ से क्या मिला 1 प्लस x, ये मिला। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू, ये देखो x कितने का है a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स लिए थे, तो x के बदले हमने जो लेट किया था उसको पुट कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते इसको। तो देखो जरा सा क्या लिखना है, तो 1 माइनस 3, और a के बदले x के बदले क्या पुट करना है a प्लस बी, और फिर दूसरे में देखो जरा सा 1, और इसके बाद क्या दिया प्लस, और x के बदले क्या देना आपको a प्लस बी, तो यहाँ क्या मिला आपको 1 माइनस 3a माइनस 3b, और यहाँ से क्या मिला 1 प्लस a प्लस b, ये आपके पास आंसर निकल आया। नेक्स्ट सम से आपके पास 15 का 2 नंबर क्या लिखा हुआ a पावर 4 माइनस 11a स्क्वायर प्लस 10, ये इजी है, ये तो सीधा सा है। फर्स्ट है लास्ट को मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 10, तो कर लो 1 इंटू 10, क्या आ गया 10 प्लस 10 आया है, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो 10 कितना, तो 10 1 जा 10 और 1 को ऐड करो क्या आ जाएगा 11, a पावर 4 माइनस 10 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस कितना 10, a पावर 4 माइनस 10 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 10, a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या मिला आपको a स्क्वायर माइनस 10, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया a स्क्वायर माइनस 10, दोनों से ले लो, क्या मिला आपको a स्क्वायर माइनस 10, और यहाँ से क्या मिला आपको a स्क्वायर माइनस 1, और इसको याद है स्क्वायर वाला फॉर्मूला किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ब्रेक कर सकते हो, कर दो a स्क्वायर माइनस 10, और ये किस फॉर्मूला पर आ जाएगा a प्लस 1 और a माइनस 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। 16 का 2 लास्ट सम्स करते हैं हम लोग इस चैप्टर का, क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जैसे ये 2 सम्स किए थे आप लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू कितना a, लिख देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 120, तो अब आपके पास आ गया। तो 120 का देखो, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप कर लेना, उतना नहीं करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस कितना लेना आपको 15 और 8 लो, 15 एंड 8 कितना आना है 120, 15 एंड 8 सॉरी 23, एंड 15 एंड 8 को मल्टीप्लाई करो, ये कितना आना है 120 आना है, तो आप कर लेना
मीन्स एलसीएम करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा फैक्टराइजेशन करोगे तो। ए स्क्वायर माइनस 15a माइनस 8a प्लस 120 कॉमन लेना स्टार्ट करो। क्या कॉमन ले लिए? a, क्या बचा अपने पास? a माइनस 15 माइनस 8 कॉमन ले लिए, क्या बचा? a माइनस 15। तो क्या क्या आ गया अपने पास? a माइनस 15, a माइनस 15 और यहाँ से क्या बचा? a माइनस 8। और a के लिए जो वैल्यू था अपने पास उस वैल्यू को आप क्या करो, आप पुट कर दो। a क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ आ गया क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना? 15। और यहाँ से फिर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो जरा सा, अब ये तो मेरे पास आ चुका है। अब देखो हमको ये भी देखना है क्या अब इसका क्या मिडिल टर्म होना है। तो देखो जरा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 15, यस फिर से मिडिल टर्म आ गया आपके पास ये। और यहाँ अगर देखोगे तो ये क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी आपके पास क्या होगा? मिडिल टर्म में आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए भी हम क्या करते हैं, फिर से मिडिल टर्म कर लेते हैं। देखो जरा सा अच्छे से, जब तक ये सम्स होता रहेगा, जब तक कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हो जाएगा तब तक हम करेंगे। तो देखो इसके लिए पहले के लिए क्या दिया हुआ है, यहां से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? माइनस 15। अब चलो जरा सा 15 आया, 5 कितने? अब 2 है, माइनस 2 है मेरे पास, इसको हमको ब्रेक करके लिखना है। तो 5 3 या 15 आता है। देखो जरा से लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3, हमको 2 को कैसे लिखा हमने? 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15। समझ में आया ना? 5 इंटू 3 कितना आना आपके पास? 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म पे फिट हो गया। दूसरे वालों को भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर लिख दिए। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया था? 8। 8 किसके टेबल में? 2 4 जा 8। अभी 2 और 4 को लेकर के हम 2 ला सकते हैं, हाँ माइनस करने पे। 4 से 2 को माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। तो ले लो, माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ये आपके पास। अब चलो कर लेते हैं इसको। क्या मिला आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। यहाँ से क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। कॉमन लेना स्टार्ट करो। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? x, क्या मिला आपको? x माइनस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 3, क्या मिला आपको? x माइनस 5। यहाँ से भी कॉमन लेना स्टार्ट करो। x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। अब फिर देखो जरा सा, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 5, क्या बचा यहाँ पे? x प्लस 3। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4 और फिर यहाँ देखो क्या बचा आपके पास? x प्लस 2। तो ये हुआ आपके पास चैप्टर कंप्लीट।